बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा अमीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है। सबसे पहले, हाउ कैन वी फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो ये वो न्यूमेरिकल है जिसको करने से पहले आपके पास एटम से रिलेटेड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी आपकी प्रीवियस नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको करने में ये प्रॉब्लम हो सकता है। एटम के बारे में मैं आपको बताऊं कि एटम जो होता है ना, एक एटम होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास शेल्स होते हैं। सही। उन शेल्स में क्या चीज़ मौजूद होती है? इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब आपको समझना ये होता है कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसे हम कहते हैं Z, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ आप ये देखिए कि एटम है ना, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं ना, तो समझ लें अंदर उतने ही प्रोटॉन मौजूद हैं। मीन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। किसी भी एटम में बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक से लेके जितने भी शेल्स हैं, तमाम शेल्स के मिला के जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अंदर न्यूक्लियस में, उतने ही प्रोटॉन मौजूद हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, और जितने प्रोटॉन हैं वही हमारा एटॉमिक नंबर है। मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन है। लेट सपोज कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर आपको इस न्यूमेरिकल में दिया गया है 6 है। सही है। तो मुझे पता चल गया जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो मीन्स के इसके शेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मुझे ये भी पता चल गया जब इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो प्रोटॉन भी 6 ही होंगे। सही है। ये एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी आपकी एटम के बारे में, ये होनी ज़रूरी है। अब आप न्यूमेरिकल बहुत ईजिली कर सकते हैं। चलें स्टार्ट। अब आपको डाटा बनाना है। ठीक है, डाटा ही बनाना है आपको कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपको दिया गया है 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है 6 है, और एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से। सही है। और अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करना है, और साथ साथ क्या पता करना है? प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है किसमें? इन कार्बन एटम। और इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं E से, ये आपको पता करना है। प्रोटॉन को P से करते हैं, ये भी लिख देते हैं साथ में। ठीक है। अब हम करते हैं कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस जब हम करेंगे तो जो हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या भी कहते हैं? एटॉमिक नंबर को हम Z कहते हैं ना, तो इसकी जगह हम यहाँ पे Z लिख देते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? एटॉमिक नंबर कितना गिवन है हमें? 6। ठीक है। तो हमारे पास प्रोटॉन कितना आ गया?
6 के बराबर हो गया तो हमारे पास प्रोटॉन निकल गएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स पता करते हैं। ये हमने पहली चीज़ पता की। अब हम सेकंड पता कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, ये भी किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं या Z के बराबर होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना था इसका? 6 था, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमें पता चल गए कार्बन एटम में। ठीक है, साथ में इन कार्बन एटम भी लिख लीजिए। तो ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, ये हो गया। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।